हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 2 है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो बोर्ड एग्जाम 2024 में जो 4 मार्च में यूके बोर्ड का पेपर होने वाला है मैथ का, उस पेपर में जो चैप्टर 2 से जो सवाल आने की संभावनाएं हैं, जो अधिकतर रिपीट सवाल है, वो आज के लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा। यानी कुल मिला के जो चैप्टर 2 में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको बोर्ड एग्जाम में करके जाना है पहले, तो वो सवाल मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, यूके बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं जिनका 4 मार्च को मैथ का पेपर होगा, उनके लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको इनको बिल्कुल ध्यान से समझना है। चैप्टर 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान से देखिए, आपको पहले मैं बुक दिखाता हूँ। ठीक है, मेरे पास ये यूके बोर्ड की ओल्ड बुक है। ठीक है, क्लास 12th की मैथमेटिक्स की ये ओल्ड बुक है। आपके पास नई बुक होगी। ठीक है, नई बुक में जितने क्वेश्चन है मैं केवल आपको वही समझाऊंगा कि जो 2024 के बोर्ड एग्जाम के पेपर में आ सकते हैं चैप्टर 2 से, त्रिकोणमिति फलन से। ठीक है, सबसे पहले देखिए, जो विविध प्रश्नावली है इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लास 12th की जो चैप्टर नंबर 2 है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का, जो इसकी विविध प्रश्नावली है, इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले इनको सॉल्व करेंगे, फिर इस चैप्टर के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, और जो बाकी एक्सरसाइज है 2.1 2.2 वहाँ से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर को ध्यान से देखिए। अब डियर स्टूडेंट, जो विविध प्रश्नावली है, विविध प्रश्नावली का जो क्वेश्चन नंबर 1 है चैप्टर 2 का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए आज के लेक्चर में मैं आपको जो भी क्वेश्चन समझाऊंगा वो जो 4 मार्च में मैथ का पेपर होने वाला है यूके बोर्ड का, उसमें आएगा जरूर। ठीक है, इसलिए इन क्वेश्चन को आपको बिल्कुल सही से सॉल्व करना है और ये मान के चलना है कि बोर्ड एग्जाम के पेपर में रखी हुई क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते देखिए। तो विविध प्रश्नावली का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई/6 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मुख्य मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसका मान बताना है। डियर स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि कॉस इनवर्स से कॉस को कट कर लेते हैं और आंसर देते हैं 13 पाई/6। वो ये मानते हैं कि कॉस इनवर्स से कॉस कट जाता है और आंसर आएगा 13 पाई/6। तो ये आंसर उनका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब गलत क्यों हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर लिखा है कॉस इनवर्स। अब आपको मालूम है कि कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा का जो परिसर होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है। तो इसकी रेंज पहले बतानी जरूरी है। ठीक है, जिस रेंज में इसकी वैल्यू आती है कॉस इनवर्स की, उस रेंज को पहले आपको लिखना पड़ेगा और देन इसके बाद इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में इसको कैसे सॉल्व करना है सीक्वेंस में, ठीक है, पूरे मेथड के साथ में प्रॉपर वे में वैसे आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो अब देखिए, पहले ध्यान से इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपको मालूम है कि कॉस इनवर्स की जो मुख्य शाखा का परिसर होता है वो 0 से पाई के बीच में लाई करता है। यानी जो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू है ये 0 और पाई के बीच में आनी चाहिए। जो भी आप इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालते हो, उस वैल्यू को आपको 0 से पाई के बीच में लाना पड़ेगा। तो 0 से पाई के बीच में लाने के लिए जो कॉस इनवर्स की रेंज है 0 से पाई के बीच में, उसमें आपको इसको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, उसको देख करके आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल प्रॉपर वे में कैसे लिखना है, बिल्कुल सीक्वेंस में कैसे लिखना है, वैसे मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए पहले ध्यान से देखिए, यहाँ सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन, यह हल लिख सकते हैं हिंदी में। अब देखिए, कॉस इनवर्स, पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे। कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई/6, कॉस 13 पाई/6। ठीक है, यह आपने लिख लिया है। इसका मुख्य मान आपको निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चूंकि आपको पता है, देखिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं, वी नो डैट, थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा पहले ऐसे क्वेश्चन में, हम जानते हैं कि, ठीक है, हम क्या जानते हैं, आपको पता है, बेसिक आपने सीखा होगा कि कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर, मुख्य शाखा का परिसर, कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर, आपको पता है कि कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर क्या होता है, 0 से पाई, बंद अंतराल 0 से पाई होता है। ठीक है, डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर 0 से पाई होता है, इनके बीच में होता है। इसका मतलब जो इसका मुख्य मान आएगा, प्रिंसिपल वैल्यू आएगी, वो 0 से पाई के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए पहले, अब आपको क्या करना है, पहले इसको लिखना है नीचे, कॉस इनवर्स, फिर कॉस 13 पाई/6,
इसको ब्रैकेट में रखेंगे ऐसे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, कॉस इनवर्स को आपको सेम रखना है। देखिए ये कॉस भी आपको सेम रखना है। 13 पाई/6 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ 2 पाई प्लस पाई/6, तो देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा पूरे ब्रैकेट को, अगर इस ब्रैकेट को मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे वापस मिल जाएगा 13 पाई/6। देखिए कैसे मिलेगा, 6 2 12 में पाई ऐड करो तो 13 पाई/6 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो एंगल पाई/6 है ना, ये 0 और पाई के बीच में लाई करता है, ठीक है। देखिए कैसे, आपको पता है फॉर्मूला, यहाँ पे लिख लेता हूँ, सिंस कॉस 2 पाई का मतलब क्या होता है 360, ठीक है। 2 पाई का मतलब क्या होता है 360, तो कॉस 360 प्लस थीटा, ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा कि कॉस 360 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस कॉस थीटा होता है। 360 में चेंज नहीं होता है और 360 में कुछ ऐड होता है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, और फर्स्ट में जितने भी रेशियो होते हैं वो सारे प्लस होते हैं, ठीक है, इसलिए। अब देखिए ये कॉस इनवर्स बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कॉस 360 प्लस थीटा, पाई/6 को मान लो आप थीटा, ठीक है। तो कॉस 360 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा कितना बन जाएगा, कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई/6 है, तो यहाँ पर आपको पाई/6 लिखना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, देखिए कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा, तो केवल पाई/6 बचेगा, और ये आपका आंसर आ गया। अब जो ये आंसर बिलोंग्स करता है, ये 0 और पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। पाई का मतलब क्या होता है 180 और 0, ठीक है। 0 और पाई का मतलब क्या होगा, 0 से 180 के बीच में कर रहा है, और यहाँ पर पाई की वैल्यू 180 रखोगे तो 6 18, 6 18 30 आएगा, और 30 क्या आएगा, 0 और 180 के बीच में आता है। इसका मतलब क्या है कि इस पूरे एक्सप्रेशन का जो मुख्य मान होगा वो 0 और पाई के बीच में क्या आएगा, पाई/6 आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया है, आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे ऐसे करके, ठीक है। ये मैंने बिल्कुल आपको सीक्वेंस में बताया है, जैसे एक टॉपर स्टूडेंट कॉपी को लिखता है वैसे मैंने आपको समझाया है, वैसे आपको इसको नोट करना है, और एग्जाम में आपको ऐसे ही लिख कर आना है, ठीक है। तो इसको नोट कर ले पहले। डियर स्टूडेंट, विविध का सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, tan इनवर्स tan 7 पाई/6 का मुख्य मान ज्ञात करो, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है इस पूरे एक्सप्रेशन की, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आपको ये नहीं करना, मैं कई बार कह रहा हूँ कि tan इनवर्स से tan नहीं काटना डायरेक्ट, ठीक है। पहले इसकी रेंज पता होनी चाहिए कि आपको पता होनी चाहिए कि tan इनवर्स की रेंज क्या होती है। देखिए tan इनवर्स की मुख्य शाखा का जो परिसर होता है वो -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में होता है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में जैसे करना है वैसे बता रहा हूँ, हिंदी में आप हल भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करोगी, क्वेश्चन को लिखोगी, tan इनवर्स tan 7 पाई/6, क्वेश्चन को आपने लिख दिया है ऐसे, ठीक है। अब देखिए tan इनवर्स की जो मुख्य शाखा का परिसर होता है वो -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में होता है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको -पाई/2 से +पाई/2 के अंतराल में निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखने पहले कि हम जानते हैं कि, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आप, वी नो दैट, ठीक है, शॉर्ट में। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, tan इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर, tan इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर, ठीक है। डियर स्टूडेंट, मैंने क्या लिखा, हम जानते हैं कि tan इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर -पाई/2 से +पाई/2 होता है, ठीक है, इसके बीच में होता है। तो हमने क्या लिखा कि जो tan इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर होता है, रेंज होती है, वो -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए इस क्वेश्चन को दोबारा नीचे लिख लो, ठीक है। देखिए पहले इस क्वेश्चन को दोबारा नीचे लिखेंगे, tan इनवर्स ब्रैकेट में tan 7 पाई/6, 7 पाई/6, इसको ऐसे लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, tan इनवर्स आपको सेम रखना है। अब इस वैल्यू को आपको, इस एंगल को ऐसे ब्रेक करना है कि इसकी वैल्यू आपको
2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में मिलनी चाहिए या आनी चाहिए, ठीक है। इस एंगल को ऐसे ब्रेक करो, इस एंगल को ऐसे ब्रेक करो कि जो एंगल आए यहाँ पर वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में आना चाहिए। तो आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए पहले 10 है तो 10 को आपको सेम लिखना है, ठीक है। 7 पाई बाई 6 को आपको कैसे तोड़ना, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ पाई प्लस यहाँ से पाई बाई 6, ठीक है, ऐसे करके। अब देखिए पहले सबसे पहले ये देखो कि जो आगे वाला एंगल है वो क्या इनके बीच में लाई कर रहा है, देखिए कर रहा है। पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है 30 डिग्री, और माइनस पाई बाई 2 का मतलब क्या होगा माइनस का 90, और प्लस पाई बाई 2 का मतलब क्या होगा प्लस का 90। तो ये 30 डिग्री माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में आ रही है, इसका मतलब ये एंगल इसके बीच का बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पर देखिए tan 180 प्लस थीटा, इसको थीटा मान लो, और पाई का मतलब 180 होता है, तो tan 180 प्लस थीटा क्या होता है प्लस tan थीटा होता है, ठीक है। देखिए आपको पता है फॉर्मूला, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। tan पाई का मतलब क्या होता है 180, तो tan 180 प्लस थीटा, पाई बाई 6 को मान लो थीटा, तो tan 180 प्लस थीटा क्या होता है tan थीटा होता है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, tan इनवर्स सेम रखोगे, और tan 180 प्लस थीटा, 180 में चेंज नहीं होता है, tan थीटा ही रहता है, तो यहाँ tan का tan आएगा, और जो थीटा की वैल्यू वो आगे वाली होगी पाई बाई 6, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू पाई बाई 6 होगी, ठीक है। अब देखिए tan इनवर्स से tan कट जाएगा तो पाई बाई 6, ठीक है। काट के दिखाना नहीं होता है, बस कट जाता है, ये मान लेते हैं, ठीक है। कंपैरिजन करने से आपस में कट जाता है, इसको काट के दिखाते नहीं है, ठीक है। तो इससे ये हट जाएगा, तो पाई बाई 6 ही आपका आंसर आ गया। अब ये आंसर बिलोंग्स करता है किसमें, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 इंटरवल में, ठीक है। तो ये आंसर है पाई बाई 6, ये आंसर है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 इंटरवल के बीच में, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया है। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे आपको इसको सॉल्व करना था। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और लिखने का सीक्वेंस मैंने बता दिया है, इसी सीक्वेंस में आपको बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है। अब डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है ये विद प्रश्नावली का। देखिए सिद्ध कीजिए कि 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7 है। इस एक्सप्रेशन को आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन लिखने के बाद देखिए जो लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड में क्या लिखा है 2 साइन इनवर्स 3/5 है, तो यहाँ पर साइन इनवर्स 3/5 को पहले आप थीटा मान लो, या आप ई मान लो, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट माना, इसको हिंदी में आप माना लिख सकते हैं, माना, ठीक है। लेट का मतलब क्या होता है माना। तो आपको क्या करना, देखिए साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 को आप मान लो थीटा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए साइन इनवर्स यहाँ से हट के इधर आएगा, तो यहाँ साइन थीटा बन जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, साइन थीटा देखिए 3/5 हो जाएगा, ठीक है। ये साइन इधर से इधर आएगा तो साइन थीटा बन जाएगा, और साइन थीटा की वैल्यू 3/5 बच जाएगी, ठीक है। अब साइन थीटा आपको मिल चुका है, यहाँ से कॉस थीटा निकाल लो, ठीक है। तो आपको मालूम है कि कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए कॉस थीटा को एज इट इज रखना है, 1 माइनस में साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या है 3/5 है, तो यहाँ आपको 3/5 रखना है, ऊपर स्क्वायर था स्क्वायर लगा लो। कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखिए बिल्कुल ध्यान से, 1 सेम रहेगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो अब देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू, एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे 1 मान लो, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 25 कम 25 हो जाएगा, 9 कम 9, 25 कम 25, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब माइनस करो, देखिए 25 में से 9 घटाओ 16 बचेगा, बटे में 25 है, ठीक है। अब देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, ठीक है। तो इसका वर्गमूल निकाल दिया, ये रूट से बाहर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपने कॉस थीटा निकाल दिया है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है tan थीटा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको tan में लाना आंसर, आपको tan में प्रूव करना है आंसर। tan में प्रूव करने के लिए पहले मैं साइन इनवर्स 3/5 को tan में चेंज करूँगा, ठीक है।
तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल दी मैंने, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल दी। अब मैं निकालता हूँ टेन थीटा पहले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, साइन थीटा है 3/5, तो साइन थीटा यहाँ पे रख दो आप 3/5 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 4/5, तो यहाँ रख दो आप 4/5, ठीक है। अब दोनों का हर सेम है तो 5 से 5 कट हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 3/4, तो यहाँ पे लिख लो 3/4, ठीक है। ये वैल्यू किसकी निकाली है आपने, टेन थीटा की वैल्यू निकाली है। अब थीटा कितना होगा देखिए, यहाँ से टेन इधर से हट के इधर आएगा तो क्या बनेगा टेन इनवर्स, तो थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स 3/4 हो गया, ठीक है। ये वैल्यू आपने निकाल दी थीटा की, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, देखिए बिल्कुल ध्यान से, देयरफॉर थीटा आपने किसको माना था, देखिए थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स 3/5 है। अब थीटा का मान यहाँ से रख लो आप, ये वाला जिसको आपने थीटा माना था, तो थीटा हमने माना था साइन इनवर्स 3/5 को, तो थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी, ठीक है। और ये वैल्यू हमने निकाली थी, इसको सेम रखना है, टेन इनवर्स 3/4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू क्या आई, टेन इनवर्स 3/4 आ गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलो और इसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड लेकर आ जाओ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब आपको लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, देखिए इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2 इंटू साइन इनवर्स 3/5 है, ठीक है। इसको लिख दिया आपने। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, 2 सेम रहेगा, साइन इनवर्स 3/5, देखिए साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू क्या निकाली आपने, टेन इनवर्स 3/4 निकाली, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, इसकी वैल्यू ये वाली लिख लो, टेन इनवर्स 3/4, ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला आपको यूज करना है, देखिए 2 टेन इनवर्स एक्स, देखिए 3/4 को एक्स मान लो, तो 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मैं साइड में लिख लेता हूँ, देखिए यहाँ पर देखिए आपको पता है कि 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला आप साइड में लिख देना है, ये फार्मूला आप साइड में लिख देना है। 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। तो देखिए x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, x की वैल्यू यहाँ पर 3/4 होगी, ठीक है। तो इस फार्मूले को यूज कर रहा हूँ, तो 2 सेम रहेगा, देखिए x की वैल्यू क्या होगी 3/4 होगी, तो ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर लो। तो यहाँ पर क्या होता है टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स, फिर देखिए यहाँ पर ध्यान से ऊपर क्या होता है 2x होता है, 2 सेम रखना है, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 3/4 होगी, तो 3/4 x हो गया, अपॉन में देखिए 1 माइनस एक्स की वैल्यू 3/4 है एंगल, तो 3/4 का ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर लगा लो 3/4 का स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, टेन इनवर्स को आपको सेम रखना है, ठीक है। 2 से कट करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना बचेगा 3 1 जा 3 अपॉन 2, ऊपर आया 3/2, ठीक है। अब नीचे देखिए 1 सेम रहेगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर लो, ठीक है। अब देखिए टेन इनवर्स, देखिए एलसीएम ले लो, यहाँ पे 1 मान लो आप, तो 3/2 सेम रहेगा, यहाँ पर देखिए 16 एकम 16 हो जाएगा, 9 एकम 9 बटे 16 एकम 16, ठीक है। एलसीएम ले रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए पहले ध्यान से, टेन इनवर्स सेम रहेगा, देखिए 3/2 इसको अभी सेम रख लो, 16 में से 9 घटाओ 7 बचेगा, बटे में कितना है 16 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए बिल्कुल ध्यान से, टेन इनवर्स, ठीक है। देखिए जो नंबर सबसे नीचे होता है उसका इंटू सबसे ऊपर वाले से होगी, ऐसे करके, बीच वाले की इंटू बीच वाले से होती है। तो 16 दूनी, देखिए 16 3 48 होगा, तो 16 गुणा में 3 लिख रहा हूँ पहले ऐसे में, ठीक है। और 2 गुणा में 7 होगा, तो 2 गुणा में 7 लिख लो ऐसे। अब देखिए 2 8 16, यहाँ 8 बार कट गया ये, तो अब कितना बचेगा देखिए
टेन इनवर्स, देखिए आती हैं 24 बटे में कितना 7, और यही आपको प्रूव करना था। देखिए अगर क्वेश्चन में देखा जाए, देखिए क्वेश्चन आपको दिख गया होगा, देखिए इसको सॉल्व करके आपको ये लाना था और यही हम आंसर में लाए। देखिए ध्यान से आंसर में देखिए टेन इनवर्स 24/7 है, तो ये आपने राइट हैंड साइड निकाल दिया है, ठीक है, और ये आपका आंसर आ गया है। अब आपको यहाँ लिखना है हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल सीक्वेंस में सॉल्व करती है, ठीक है, ऐसे सीक्वेंस में करने की ट्रिक कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। मैं एक यूके बोर्ड का छात्र हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं एक एक बात, ठीक है। देखिए ध्यान से, ऐसे बिल्कुल आपको सीक्वेंस में इसको सॉल्व करना है। एक बार आप पहले ध्यान से फॉर्मेट को ध्यान से देख ले, पहले आप कॉपी मैंने कैसे लिखी है, मैं यूके बोर्ड का टॉपर हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ही आपको कॉपी लिख कर आनी है। देखिए ठीक है, बिल्कुल सीक्वेंस में सारे फॉर्मूले आपको साइड में दिखाने हैं और ऐसे आपको आंसर लिखना है, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो पहले। अब डियर स्टूडेंट, जो विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। इसको सॉल्व करते देखिए पहले ध्यान से, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से, सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 77/36, ठीक है। इस रिजल्ट को आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स को हम टेन में चेंज कर लेंगे और इस साइन को भी टेन में चेंज कर लेंगे और फिर टेन का फॉर्मूला यूज करके इसको प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो देखिए पहले ध्यान से, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए पहले आपको यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है। अब क्या करोगे, देखिए ध्यान से, पहले देखिए जो साइन इनवर्स 8/17 है, इसको आप थीटा मान लो या ए मान लो या अल्फा मान लो, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। तो देखिए पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको टेन में चेंज करने के लिए इसको थीटा मान लूँगा। तो लेट माना, पहले क्या करेंगे, साइन इनवर्स 8, पहले क्या करेंगे, साइन इनवर्स 8/17 को हम मान लेंगे यहाँ पे थीटा, ठीक है। अब देखिए साइन हट जाएगा, अब देखिए साइन इनवर्स यहाँ से हटेगा, यहाँ पर आएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी बचेगी 8/17, तो यानी साइन थीटा कितना हुआ यहाँ से 8/17 हो जाएगा, ठीक है। अब साइन थीटा आपने निकाल लिया, यहाँ से कॉस थीटा निकालो पहले। तो चूंकि आप जानते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू, रूट के अंदर आपको फॉर्मूला पता है कि कॉस थीटा होता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है 10th क्लास का, ठीक है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा, देखिए साइन थीटा कितना है 8/17 है, स्क्वायर चल रहा था, स्क्वायर लगा लो, कॉस थीटा को आपको बिल्कुल सेम रखना है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिए 1 को सेम रखना है, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा और 17 का स्क्वायर कितना होगा 289, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से कॉस थीटा आप निकाल लो पहले। तो देखिए पहले इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम ले लो, इसका मल्टीप्लाई इससे कराओ, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो कितना होगा 289 माइनस में 64 अपॉन में 289, ठीक है। अब देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू 289 में से आपको माइनस करना है 64, तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा और 2 का 2 यानी 225। अब देखिए अपॉन में क्या है 289 है, इसको आपको सेम रखना है, ठीक है। अब देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखिए 225 का वर्गमूल कितना होगा, 225 का वर्गमूल होता है 15 और 289 का वर्गमूल होता है 17, ठीक है। कॉस थीटा कितना आया 15/17 आ गई, ठीक है। कॉस थीटा कितना आया 15/17 आ गया। अब यहाँ से आप टेन थीटा निकालोगे, पहले इसको 10 में चेंज करना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए टेन थीटा यहाँ पर सेम रहेगा, साइन थीटा, देखिए साइन थीटा की वैल्यू आपने निकाली है 8/17, यहाँ से पुट कर लो आप, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे 8/17 और कॉस थीटा की वैल्यू आपने निकाली है 15/17, ठीक है। साइन थीटा रख दिया और कॉस थीटा की वैल्यू ये रख दिया, दोनों का हर सेम है, तो 17 से 17 कट हो जाएगा, 17 से 17 कट हो गया, तो टेन थीटा इक्वल टू कितना बचेगा 8/15, 8/15, ठीक है। अभी देखिए यहाँ से थीटा आपको निकालना है,
तो थीटा कैसे निकलेगा, जब टेन यहाँ से हटेगा यहाँ आएंगे तो टेन इनवर्स बन जाएगा। तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 8/15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने थीटा की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपने थीटा किसको माना था वो ध्यान रखना पड़ेगा, थीटा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू देखिए क्या है, थीटा आपने माना था साइन इनवर्स 8/17 को, तो यहाँ पर आप रख लो। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स 8/17, थीटा का मान रख दिया है टेन इनवर्स 8/15। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि साइन इनवर्स 8/17 की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स 8/15 है। ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, अब देखिए सेम आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आप पहले देखिए ध्यान से, इस साइन इनवर्स को भी टेन में चेंज कर लो। तो इसको टेन में चेंज करने के लिए आप यहाँ पे मान लो कि माना, पुनः अगेन पुनः हम मान लेंगे लेट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं लेट। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे लेट। तो क्या करेंगे हम, साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 को हम मानेंगे, यहाँ पे आपने थीटा माना था, यहाँ आप अल्फा मान सकते हैं या गामा मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए साइन अल्फा कितना हो जाएगा, ये साइन इनवर्स यहाँ से हटेगा यहाँ पर लगेगा, तो साइन अल्फा बराबर कितना बनेगा, साइन अल्फा बराबर 3/5, यानी साइन अल्फा की वैल्यू 3/5 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से आपको कॉस अल्फा निकालना पड़ेगा पहले। तो चूंकि आप जानते हैं कॉस अल्फा बराबर होता है रूट के अंदर 1 माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो कॉस अल्फा कितना मिलेगा, देखिए 1 सेम साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/5 है, दोनों का स्क्वायर है ऊपर। ठीक है, तो कॉस अल्फा इक्वल टू कितना होगा, देखिए ध्यान से, 1 सेम रहेगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, इधर 1 मान लो, इसको सॉल्व कर लो फ्रैक्शन को एलसीएम लेकर के। तो कॉस अल्फा इक्वल टू कितना बनेगा, देखिए 25 कम 25, 9 कम 9, 25 कम 25। ठीक है, अब देखिए कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, 25 में से 9 घटाओ 16 बचेगा, बटे में 25 है। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालो, तो कॉस अल्फा इक्वल टू 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5। तो कॉस अल्फा की वैल्यू आपने निकाल दी। ठीक है, अब यहाँ से निकालो टेन अल्फा। ठीक है, यहाँ से क्या निकालेंगे, टेन अल्फा। तो टेन अल्फा का फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा। ठीक है, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर टेन अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा है, तो साइन अल्फा की वैल्यू देख लो, देखिए साइन अल्फा कितना हुआ है 3/5 हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे रख लो आप। ठीक है, तो साइन अल्फा का मान हम क्या रखेंगे 3/5 और कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/5, इसको रख दो यहाँ पर 4/5। अब दोनों का हर सेम है तो 5 से 5 कट हो जाएगा, तो टेन अल्फा कितना बचेगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू 3/4, 3/4 बच गया। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, टेन इधर आएगा तो टेन इनवर्स बन जाएगा, तो टेन इनवर्स इक्वल टू अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4 हो जाएगा। अब देखिए अल्फा आपने किसको माना था, देखिए अल्फा आपने माना था साइन इनवर्स 3/5 को, तो अब अल्फा की वैल्यू यहाँ पे रख लो आप वापिस, देयरफॉर अल्फा है हमारे पास साइन इनवर्स 3/5 और इसको एज इट इज लिख लो टेन इनवर्स 3/4। इसका मतलब क्या हुआ है कि साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू है टेन इनवर्स 3/4 के इक्वल। तो अब आपको क्या करना है, देखिए लेफ्ट साइड में ये वैल्यू रखनी है और राइट साइड को प्रूव करना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब डियर स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं, देखिए ध्यान से। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलना है, तो यहाँ आप लिख लो लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ आप लिख लो लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 है। ठीक है, अब देखिए इनकी वैल्यू आपको यहाँ से रखनी, देखिए आपको दिखाता हूँ पहले मैं, देखिए यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स 8/17 की वैल्यू ये वाली रखोगे आप, और साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू ये वाली रखोगे टेन इनवर्स 3/4। ठीक है, तो अब इस वैल्यू को यहाँ पर फिल कर लेते हैं। अब देखिए ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, तो साइन इनवर्स 8/17 की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स 8/15 है। ठीक है, प्लस साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू क्या निकाली हमने, टेन इनवर्स 3/4 निकाली। ठीक है, इनकी वैल्यू यहाँ पे रख दिया है। अब इसको आपको सॉल्व करना है,
तो डियर स्टूडेंट देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज हो जाएगा। इसको x मान लो, इसको y मान लो। अब आपको देखिए फॉर्मूला आपको पता है, देखिए फॉर्मूला आपको पता है, चूँकि आप जानते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो देखिए पहले tan इनवर्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा tan इनवर्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए x प्लस वाई है, तो x की वैल्यू ये वाली होगी, y की वैल्यू ये वाली होगी। तो x की वैल्यू है 8/15, बीच में प्लस, देखिए यहाँ पे प्लस होता है, प्लस आएगा। फिर y की वैल्यू 3/4, ठीक है। अपॉन में देखिए 1 माइनस x की वैल्यू क्या होगी 8/15, फिर इंटू y की वैल्यू क्या होगी 3/4, तो यहाँ रख दो 3/4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, देखिए ध्यान से tan इनवर्स, देखिए एलसीएम ले लो, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, इसको देखिए पहले, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं पहले, ठीक है। 15 और 4 का 60 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 60। अब देखिए 15 का, देखिए 15 और 4 का एलसीएम 60 आ गया। अब 15 का डिवाइड करो 60 में, तो 15 4 जा 60 होगा, 4 8 जा 32 हो जाएगा, 8 चौक 32, ठीक है। अब देखिए प्लस सेम 4 का डिवाइड करो 60 में, तो कितना आएगा 15 आएगा, 15 3 जा कितना होगा 45, ठीक है, 45 हो जाएगा। अब देखिए 15 इंटू 4 कितना होगा, एलसीएम ले लो, यहाँ पर भी एलसीएम ले लो, 1 मान के एलसीएम ले रहा मैं सबका, तो यहाँ एलसीएम आपका आएगा 60, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 होगा, तो 1 का डिवाइड करना 60 में, तो 60 कम 60 आएगा ऊपर, और फिर बीच में माइनस है, ठीक है। 15 4 से 60 का डिवाइड करो 60 में, तो 1 टाइम आएगा, 1 का इंटू करो ऊपर, तो कितना होगा 24 आएगा ऊपर, ठीक है, ऐसे। अब देखिए ध्यान से, दोनों का एलसीएम सेम है, एलसीएम से एलसीएम कट हो गया, तो कितना हो गया tan इनवर्स, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा देखिए, इसको ऐड कर लो आप, 5 और 2 कितना होगा 7, और 4 और 3 कितना होगा 7, और 60 में से 24 माइनस करो, तो 10 में से 4 जाएगा 6, और फिर 5 में से 2 जाएगा 3, 36 हो गया। अब देखिए tan इनवर्स 77/36, और यही आपको राइट हैंड साइड लानी थी, देखिए यही आपको राइट हैंड साइड लानी थी, ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से, अब आपको यहाँ पे लिखना है इज राइट हैंड साइड और हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ऐसे आपको इनको सॉल्व करना था। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी आपको समझा लिया है, ठीक है। तो इसको नोट कर ले पहले।